Hello friends, welcome back to Amrita Academy. So in today's video we will discuss about words to use instead of very. मीन्स वेरी बहुत यूज़फुल वर्ड है। अगर आप किसी भी एडजेक्टिव को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो वेरी लगा दीजिए, बट ओवर यूज़ ऑफ वेरी इज़ नॉट गुड। ऐसा लगता है जैसे स्पीकर या राइटर या तो लेज़ी है या उसके पास इनफ वर्ड्स या वोकेबलरी का कलेक्शन नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? सपोज हमें वेरी टॉल बोलना है तो उसके प्लेस पर हमें टॉवरिंग बोलना चाहिए, या फिर अगर हम कहना चाहते हैं वेरी डिफरेंट तो वेरी डिफरेंट की जगह जगह हमें डेस्पिरेट बोलना चाहिए, या फिर वेरी एम्प्टी तो हमें बोलना चाहिए डेसोलेट। इस तरह से हमने जो वर्ड के कलेक्शंस आज यहाँ पर रखे हैं उन्हें हम वन बाय वन एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो यहाँ पर हमारा पर्पस है यूज़ ऑफ वेरी को थोड़ा सा हम बंद करें करना, और हम जो रियल वोकेबलरी है या एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करेंगे उसके साथ जिसका मीनिंग सेम टू सेम वेरी टॉल, वेरी डिफरेंट, वेरी एम्प्टी जैसा ही निकलेगा, बट वो वोकेबलरी पर्टिकुलरली उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए होती है। तो वेरी का ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए। वेरी का ओवर यूज़ आपको या तो ये दिखाता है कि आपके पास शब्दकोश मीन्स आपके पास वोकेबलरी की कमी है। लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इंस्टेड ऑफ वेरी टॉल हम क्या कह सकते हैं, से टावरिंग। ओके, वेरी टॉल बोलने की जगह आपको बोलना चाहिए टावरिंग। मीन्स अ मैन लुक्ड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग्स। अमन लुक्ड अप एट द टावरिंग बिल्डिंग्स मीन्स अमन ने विशाल भवनों को देखा। तो यहाँ पर हमने विशाल मीन्स जब जो बहुत टॉल होते हैं उन्हें देखने के लिए हमने क्या बोला, विशाल को बोलने के लिए हमने बोला टावरिंग। ओके, सेकंड हमारा सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ पर हमने इंस्टेड ऑफ वेरी डिफरेंट बोलने की जगह हम बोल रहे हैं डिस्पेरिट। ओके, से डिस्पेरिट इन प्लेस ऑफ वेरी डिफरेंट, यूज टू स्पीक डिस्पेरिट। For example, the 5 experiments gave quite disparate results. The 5 experiments gave quite disparate results. Means 5 प्रयोगों ने काफ़ी भिन्न परिणाम दिए। तो जब हमें काफ़ी भिन्न मीन्स वेरी डिफरेंट बोलना है उसकी जगह हम यूज़ करते हैं डिस्पेरिट वर्ड का। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज वेरी एम्प्टी। वेरी एम्प्टी बोलने की जगह आपको बोलना है डेसलेट। वेरी एम्प्टी की जगह आपको बोलना है डेसलेट। I could hardly imagine to live in such a desolate place. I could hardly imagine to live in such a desolate place means मैं इतनी उजाड़ जगह पर रहने की शायद ही कल्पना कर सकता था। उजाड़ जगह या फिर वेरी एम्प्टी प्लेस जिसे हम कहते हैं सुनसान जगह, तो उसकी जगह हमने क्या यूज करा, डेसलेट वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड है वेरी स्केर्ड। वेरी स्केर्ड मतलब हम जब किसी चीज़ से बहुत डर जाते हैं तब हम यूज़ करते हैं वेरी स्केर्ड का। तो उसकी जगह हमें बोलना है पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड। ओके, इट इज़ वेरी इजी। अगर आप इसे वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे तो आपको सारे सेंटेंसेस, सारे वर्ड्स वहीं के वहीं याद हो जाएंगे। द petrified child clung to her mother. The petrified child clung to her mother. डरा हुआ बच्चा अपनी माँ से लिपट गया। तो यहाँ पर हमने वेरी स्केर्ड नहीं बोला, द वेरी स्केर्ड चाइल्ड नहीं बोलते हुए हमने क्या बोला, एग्जैक्ट जो हमें वर्ड बोलना चाहिए था वो है पेट्रीफाइड। द पेट्रीफाइड चाइल्ड क्लंग टू हर मदर। नेक्स्ट है वेरी सीरियस। वेरी सीरियस की जगह हमें बोलना है ग्रेव। जब कोई वेरी सीरियस होता है तो उसे हम कहेंगे ग्रेव। जब कोई बहुत ही सीरियस होता है मीन्स हिज फेस वॉज ग्रेव। हिज फेस वॉज ग्रेव, उसका चेहरा गंभीर था। ओके, तो वेरी सीरियस का मतलब होता है गंभीर, और अगर हमें इसके लिए एग्जैक्ट वर्ड बोलना है जहां हमें वेरी नहीं लगाना है तो हम कह सकते हैं ग्रेव। ओके, उसका चेहरा गंभीर था, हिज फेस वॉज ग्रेव। नेक्स्ट है वेरी वेल टू डू। जब कोई बहुत बढ़िया अर्निंग कर रहा होता है तो हम क्या कहते हैं, वेल्दी। ये व्यक्ति क्या है, वेल्दी। ओके, दे आर वेरी वेल्दी मीन्स वे बहुत अमीर हैं। जब कोई वेल टू डू होता है ना, जो जिसके पास सारी चीज़ों की सुविधा होती है, सारे ऐशो आराम होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, ही इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन मीन्स यह बहुत अमीर है। हम यहाँ वेल टू डू बोलने की जगह, वेरी वेल टू डू बोलने की जगह वेल्दी बोलेंगे। नेक्स्ट है वेरी पुअर। वेरी पुअर बोलने की जगह हम बोल सकते हैं डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट। ओके, वेरी पुअर बोलने की जगह फॉर एग्जाम्पल द चैरिटी केयर फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। द चैरिटी केयर फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। चैरिटी बेसहारा बच्चों की देखभाल करती है।
बेसहारा बच्चे जो बहुत गरीब होते हैं उनकी देखभाल करती है चैरिटी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डेस्टिट्यूट बोला वेरी पुअर की जगह। ओके, नेक्स्ट है वेरी काम। वेरी काम मीन्स जो बहुत शांत होता है उसके लिए हम यूज करते हैं वेरी काम, बट इन प्लेस ऑफ वेरी काम वी विल यूज सरीन। सरीन। ओके, हर आईज वर क्लोज्ड एंड शी लुक्ड वेरी सरीन। हर आईज वर क्लोज्ड एंड शी लुक्ड वेरी सरीन मीन्स उसकी आंखें बंद थी और वह बहुत शांत लग रही थी। सो हियर वी हैव यूज्ड सरीन टू एक्सप्रेस द थॉट ऑफ शांत। जब कोई शांत लगे तो हम उसे सरीन कह सकते हैं। वेरी लाउड। वेरी लाउड की जगह हम यूज कर सकते हैं डेफनिंग का। ओके, फॉर एग्जाम्पल एज यूजुअल द रूम वॉज फील्ड विथ डेफनिंग अप्लॉज। एज यूजुअल द रूम वॉज फील्ड विथ डेफनिंग अप्लॉज मीन्स हमेशा की तरह कमरे में बहुत जोर की तालियां बजी। ओके, मीन्स जो तालियां हैं जो बजी तो वेरी लाउड जो उसका साउंड हुआ उसकी जगह हमने क्या बोला डेफनिंग अप्लॉज मीन्स बहुत जोर जोर की तालियां बजी। नेक्स्ट है वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड को हम कह सकते हैं एंशियंट। हमने एंशियंट बिल्डिंग्स या फिर एंशियंट बहुत सुना है, जो भी पुरानी जगह होती हैं, पुराने महल होते हैं, एंशियंट पैलेस, इन इस तरह के हमने वर्ड्स पहले भी सुन रखे हैं। ओके, तो इन्हें क्या कहा जाता है एंशंट। एंशंट। एन एंशंट पेयर ऑफ जीन्स। एन एंशंट पेयर ऑफ जीन्स मीन्स जीन्स की एक पुरानी जोड़ी। जब कोई पुराना कपड़ा पुराना हमारे पास जीन्स का सेट रखा होता है तो हम क्या कहते हैं एन एन एंशियंट पेयर ऑफ जीन्स। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में हम यूज करेंगे वेरी स्लो की जगह स्लगिश। वेरी स्लो ना बोलते हुए हम बोलेंगे स्लगिश। फॉर एग्जाम्पल द कार हैड बीन स्लगिश ऑल मॉर्निंग। द कार हैड बीन स्लगिश ऑल मॉर्निंग। स्लगिश मीन्स जो चीज सुस्त होती है ना बहुत, जब हम वेरी स्लो होते हैं तब कहा जाता है स्लगिश। काम पूरी सुबह सुस्त रही, कार पूरी सुबह सुस्त रही मीन्स मॉर्निंग में क्या हुआ कार बहुत सुस्त रही। ओके, ऐसा होता है जब बारिश का मौसम होता है, जब हमारे जो व्हीकल्स है वो स्टार्ट नहीं हो रहे होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तब भी व्हीकल स्टार्ट नहीं होते तो हम क्या कह सकते हैं कि कार पूरी तरह सुस्त रही सुबह सुबह। नेक्स्ट है वेरी शार्प। वेरी शार्प की जगह हम बोल सकते हैं कीन। वी आर वेरी किन फॉर हिम टू सक्सीड। वी आर वेरी किन फॉर हिम टू सक्सीड मीन्स हम उसके सफल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं। हम उसके सफल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो यहाँ पर हम उत्सुक के लिए हमने यूज किया किन वर्ड का। ओके, वेरी शार्प की जगह हमने यूज किया किन। नेक्स्ट है वेरी वाइस। वेरी वाइस की जगह आप कह सकते हैं सेगेशियस। इन प्लेस ऑफ वेरी वाइस यू कैन यूज सेगेशियस। For example, Rohan is a sagacious student of the class. रोहन is a sagacious student of the class means रोहन कक्षा का सबसे मेधावी छात्र है। तो अगर हमें किसी को मेधावी बोलना है तो हम वेरी वाइज की जगह अगर हमें और अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज करना है तो हम कह सकते हैं सगेशियस। ओके, सगेशियस मीन्स वेरी वाइज, जो बहुत मेधावी होता है हम उसे सगेशियस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सीखा कि हम वेरी की जगह यूज़ कर सकते हैं अदर वर्ड्स जिनका मीनिंग और अच्छा निखर के आता है। जैसे हम यहाँ पर बोल सकते थे बहुत समझदार, पर बहुत समझदार की जगह अगर हम मेधावी बोलते हैं तो हिंदी में जिसे हम बोलते हैं मेधावी, उसी तरह से इंग्लिश में भी अगर हम प्रॉपर वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हमारी इंग्लिश भी अच्छी लगती है और हमें नॉलेज होता है वोकेबलरी का, और जो सुनता है उसे भी लगता है कि इनके पास बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही और दूसरे वीडियोस भी बनते जाएंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया और अगर आपने कमेंट्स में लिखा कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो ऐसे बहुत सारे और वीडियोस भी मैं इन टॉपिक्स पर बना सकती हूँ। So thank you very much for watching this video. If you like this video, give it a thumbs up by clicking the like button, and remember to subscribe this channel by clicking the subscribing button to get my latest lessons right here on YouTube. Happy learning, and I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.